स्वामी जी, फ्रांस में एक स्टडी हुई है, इसके मुताबिक पेस्टिसाइड सब बादलों तक पहुंच गए हैं, जो बारिश और ओस के जरिए फिर हमारे फेफड़ों और दिल तक पहुंच रहे हैं। अब इस अदृश्य हमले से दिल को कैसे बचाया जा सकता है? अब हमला तो हो रहा है, हमें पता है, लेकिन बस हमला होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खतरे से बचे हुए हैं। तो स्वामी जी, पेस्टिसाइड से कैसे बचे? ये अदृश्य हमला है ये। ये यूरिया, डीएपी, फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हवाओं में घुल करके फिर ये ऊपर बादलों तक और फिर जो है चारों तरफ बहुत बड़ी तबाही मचाए। मैंने प्रदूषण भी अब भगवान की तरह सर्वव्यापक हो गया है और सर्वशक्तिमान है प्रभु, और ये सर्वशक्तियों का विनाश करने वाला हो गया है। तो ये एक तो मोटे ना, एक दूसरा सुबह खाली पेट में लहसुन खा लिया करें। लहसुन सुबह सुबह लौकी का, पेठे का जूस या व्हीट ग्रास जूस, खीरा, करेला, टमाटर का वेजिटेबल जूस, ऐसे अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल जूस ले लें और लहसुन का प्रयोग कर लें। कभी भी कोलेस्ट्रॉल और तमाम तरह के जो उपद्रव है ना, ओबेसिटी आदि, और फिर सीधे लेट करके ये लो ऐसे। हमारी गैया मैया गो ग्रास बहुत अच्छा खा रही है। हाँ, छोटी गैया मैया पुंगनूर भी, और बड़ी राठी और साहिवाल भी, और उनके गो सेवक बड़े अच्छे हैं। इनको प्यारी प्यारी, मैं यही सोच रही थी स्वामी जी कि इतनी हरी हरी घास देखकर ये अपने आप को रोक कैसे रही हैं? घास क्यों नहीं खा ले रही हैं? अभी देखा कि चारा डल चुका है, इसलिए घास बच गई। हाँ, तो ये पोल्यूशन जो है ना, ये हमारे हार्ट पर, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर, स्किन पर, फेफड़ों पर, पूरे ब्लड पर और पूरे हमारे खान पान को दूषित कर रहा है। रसाद रक्तम ततो मांसन मांसान मेद प्रजाते मेद स्वस्थि तथा मज्जा मज्जा शुक्रस्य संभव। ये जो पूरा हमारा अष्ट धातुओं का जो चक्र है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, सब पूरे धातुओं को दूषित कर रहा है और वात, पित्त, कफ को दूषित कर रहा है। सत्व, रजस, तमस, हमारी त्रिदोषात्मक, त्रिगुणात्मक जो पूरी प्रकृति है, उस पूरे ढांचे को गड़बड़ा रहा है। इसलिए पहले गोबर और गोमूत्र पर, पशुधन पर आधारित खेती व्यवस्था थी। अब दोबारा से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर भी लौटना पड़ेगा। तो जो अब मोटे हो गए उनके लिए उपाय बता दिया है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी उपाय बता दिया है, क्योंकि हार्ट की बीमारी के बड़े कारण हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, फिर डायबिटीज़, फिर हाइपरटेंशन, नींद पूरी ना आना, और हार्ट की बीमारी का एक और बड़ा कारण है मन का असंतोष। धीरज नहीं है, मन में संतोष नहीं है, सुख चैन नहीं है, जेलेसी है, बहुत कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं। एक होती है नीड, एक होती है ग्रीड। ग्रीड इतनी बढ़ गई है, लोग चारों ओर पगलाए हुए हैं। ओहो, ऐसे पागल हो की तरह ये जो नीड और ग्रीड वाली बात है ना स्वामी जी, ये तो और बहुत ऊपर के लेवल की है। सबसे भी छोटा सा एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ स्वामी जी। अब मेरी बड़ी वाली बेटी कई बार मुझे नीड और वांट का फर्क बताने लग गई है। वो ये कहती है कि पानी हमारी नीड है मम्मी, लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक पीने की चाहत है वो वांट है। तो ये तय करना होगा कि नीड क्या है और वांट क्या है। वांट जरूरी नहीं है। इतनी छोटी सी उम्र में आपके संस्कार पहुंच रहे हैं। एक बार उनको दोनों बेटियों के साथ, दोनों छोटी योगिनी और महायोगिनी बीच में हाँ, पूरी देवी योगिनी पूरा कुणबे के साथ योग करेंगे। हाँ, ये प्रेरणा मिलती है। बाकी एक छोटी सी सिया बच्ची, अभी भी एक छोटी बच्ची यहाँ पर है, लगी हुई है बहुत जोर से मरकट आसन करने में, ऐसे रिलैक्स होकर के।
तो खैर कामना तृष्णा वासनाओं का जो वेग है, जैसे आग में घी डालते हैं तो और बढ़ता है। न जातु कामः कामानां भोगे न उपशाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयैवा विवर्धते। ऐसे एक के बाद दूसरी कामना तृष्णा वासना भोग और ये